हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस प्यारे से नोट पे, पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक रहने वाला है लियो सोल टाइप के बारे में, सिंह राशि वालों के बारे में, कि इनका जो शनि का गोचर होने वाला है, जनरली जो शनि की ट्रांजिट है मीन राशि में, जो कि 2.5 साल तक मीन राशि में ही गोचर करेंगे शनिदेव। और 2.5 साल का जो लंबा पीरियड है, इसमें सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि उनकी ढैया भी शुरू हो जाएगी इसी पीरियड से, 29 मार्च से ना 2025 से आप लोगों की ढैया भी शुरू हो जाएगी। तो पर्टिकुलरली इस ढैया के फेज में चीज़ें किस तरह से रहेंगी, क्या चीज़ें हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, उन सभी चीज़ों पे गौर करेंगे। और यहाँ पे मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। एक पार्ट आपकी रेगुलर टैरो की वीडियो होगी, अगर आप टैरो के ही फैन हैं, उतना ही जानना चाहते हैं तो सिर्फ टैरो तक के पार्ट को देखिएगा। उसके बाद मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के चार्ट के हिसाब से आपको समझाऊंगी कि कौन कौन से जो घर हैं आपके एक्टिवेट हो रहे हैं आपकी कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में किस तरह से चीज़ें हैं, किस तरह की रेमेडीज़ आप कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आप वो भी देख सकते हैं और दोनों देखना चाहें तो दोनों भी देख सकते हैं। और जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है तो इस वीडियो से आप लेने की कोशिश कीजिएगा, दोनों को ही देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, तो शनि का गोचर है और शनि का गोचर मीन राशि में इसके बाद 29 साल के बाद होगा। और मीन राशि वालों की ढैया 7.5 चल रही है, यहाँ पे एरीज की शुरू हो जाएगी और आप लोगों की यहाँ पे ढैया शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली ढैया क्या होती है? ढैया होती है जब आपके जो असेंडेंट है लग्न चार्ट में, लग्न से जब शनि या तो चौथे भाव में बैठ जाए या फिर 8वें भाव में बैठ जाए, तो उसको बोलते हैं ढैया का पीरियड। एक तरह से ना ये ट्रेलर होता है, टीजर होता है, ठीक है, कि अब भी रुक जाओ, संभल जाओ, चीज़ों को सीखो, लेसन सीखो। बेसिकली उन चीज़ों को शनि फिल्टर आउट करके दिखाते हैं, आपकी कमजोरियों को, कि इन पे काम करने की ज़रूरत है। और जो लोग ढैया में संभल जाते हैं उनकी 7.5 ईजिली निकल जाती है। तो इस तरह से रहता है। और यहाँ पे पूरा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चीज़ें होंगी, क्या प्रोमिसेस हैं आप लोगों के लिए इन 2.5 सालों में, आप लोगों के लिए क्या चीज़ें हैं, क्या गाइडेंसेस हैं, किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड होंगी। तो यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, द व्हील, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड्स आपके सामने हैं। और सबसे पहले जो हमने बोला है कि ढैया वाला फेज है ये, तो इजी तो नहीं रहेगा, ठीक है, मुश्किल टाइम है। इसमें सारी मीठी मीठी बातें मैं आपको बता दूं कि सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है, तो कैसे हो सकता है, वो तो मैं झूठ बोलूँगी इसका मतलब, और जो कि मेरी आदत नहीं है, मैं सीधी बात को सीधा ही बोलती हूँ। तो यहाँ पे व्हील है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून इसको बोलते हैं, काल के चक्र को घुमाना इसको बोलते हैं, कार्मिक साइकिल इसको बोलते हैं। तो डेफिनेटली एक नया कर्मा का साइकिल आप लोगों के लिए शुरू हो रहा है, और जैसा आपने बोया है वैसा आपको काटना पड़ेगा। कार्मिक साइकिल यही होता है कि आप अपने कर्म से नहीं भाग सकते हैं, और जो सैटर्न का ट्रांजिट है वो तो होता ही है आपके कर्मों का फल आपको देने के लिए। तो जैसा आपने किया है वैसा आपको डेफिनेटली मिलेगा। जितना आपने मेहनत की है, जितना आपने बोया है, उतना आप जरूर काटेंगे। उसमें शनिदेव पीछे नहीं हटते हैं। आपकी मेहनत का फल, आपने जो जो भी जिया है, किया है, चीज़ें जिस तरीके से की हैं उसी तरीके से आपको अनफोल्ड होके यहाँ पे मिलेंगी। और यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड होता है ये, कि कार्मिक साइकिल है इस तरह का, जो भी चीज़ें यहाँ होंगी, यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, जॉब छूट सकती है बहुत सारे लोगों की, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या रिलेशनशिप एकदम से हो सकता है इन 2.5 सालों के अंदर बहुत टॉक्सिक हो जाए, फैमिली के साथ इश्यूज आए, दोस्तों के साथ इस तरह से आए कि डिटैचमेंट का एक इशू आ जाए कि डिटैच हो गए हैं, बिल्कुल मन नहीं करता पार्टी पे जाने का या कुछ भी, कहीं ना कहीं सबकी सच्चाइयाँ सामने आ जाना, आपकी आंखें खुल जाना, उस तरह की तमाम चीज़ें यहाँ पे ये व्हील ऑफ फॉर्चून लेके आ रहा है। और एक कार्मिक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है अभी, और बहुत सारी चीज़ों में से आपको मुक्त करेगा। ढेर सारी ना फालतू की चीज़ें, फालतू के लोग, बेफालतू के कामों में मुझे लग रहा है कि अभी आप लोग उलझे हुए हैं, उस उलझाव को सुलझाएगा ये टाइम पीरियड। क्योंकि मेरा हर चीज़ को देखने का नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं मुश्किल टाइम को भी एक चैलेंज की तरह से लेती हूँ, क्योंकि अगर मुश्किलें नहीं आएंगी, चैलेंजेस नहीं आएंगे, तो हम स्ट्रांग नहीं बनेंगे। जो हम बनने के लिए पैदा हुए हैं वो नहीं बनेंगे, और हमें वो बनना ही है जो हम बनने के लिए पैदा हुए हैं। तो यहाँ पे चैलेंजेस आएंगे, जो भी आएंगे उनसे बचने के रास्ते भी बताऊँगी, उनकी रेमेडी भी बताऊँगी, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है सेकेंड। तो डेविल
एक रिश्ते टॉक्सिक हो जाना, अचानक से सबके साथ गड़बड़ हो जाना, जो आपके पार्टनर हैं हो सकता है वो बहुत टॉक्सिकली बिहेव करने लगे, या हो सकता है वो एक्चुअल में टॉक्सिक हो, और इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं भगवान शनि आपको ये चीज़ दिखाएं कि देखो तुम किसके साथ रह रहे हो। बहुत बार ना हमें टॉक्सिक ट्रेट्स के बारे में पता होता है, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम उनके शिकार हुए हैं। बहुत बार कोई टॉक्सिक ट्रेट जो मेरे पार्टनर में है वो मुझे किसी और के पार्टनर में बहुत इजीली दिख रहा होता है, लेकिन मेरे पार्टनर के अंदर मुझे वो चीज़ दिखाई नहीं देती है जब तक कि वो बिल्कुल सामने आके रूबरू मेरे खड़ी ना हो जाए। तो यहाँ पे लव रिलेशनशिप के खासकर मैं बोलूँगी, चाहे हस्बैंड वाइफ हैं चाहे लव रिलेशनशिप में, 90% ये यहाँ पे लव अफेयर के बारे में ही बताता है कि उन चीज़ों में ना आप किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और वो ख़त्म होगी यहाँ पे, और उन्हें आप खुद ही ख़त्म करेंगे। हो सकता है दूसरा पार्टनर उसको ख़त्म भी ना करे, आप ही ब्लॉक वगैरह करके आगे बढ़ जाएं, आप ही कहें कि ये रिश्ता मुझे चाहिए नहीं है। मतलब अफेयर को तोड़ने का, जिस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप हैं, आपका बहुत मन करेगा इस टाइम पे। और अगर तो सामने वाली पार्टी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने में कामयाब रही तो रिश्ता बच भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बट कहीं ना कहीं टॉक्सिक ट्रेट्स उभर के सामने आएंगे। लोग जो आपका फ़ायदा उठाते हैं वो मतलब आपकी आंखों के सामने शनि कर देंगे उनको कि ये है। अब तुम्हारी हिम्मत है भाई, तुमने इनके साथ रखना है या तुमने इनसे दूरियां बनानी है, तुमने इनसे डिटैच होना है, तुमने इनको लाइफ में से बाहर का रास्ता दिखाना है, अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर अभी नहीं सुधरोगे तो फिर साढ़े साथी में परेशान करेंगे। और फिर ये चीज़ें, यही लोग जिनको अभी आपने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है दिखाने के बावजूद कि इनको फिल्टर आउट करना चाहिए, छानना चाहिए, लाइफ में से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, अगर आपने इनको इस टाइम पे कैरी फॉरवर्ड किया है तो हो सकता है जो अभी लव अफेयर है वो उस टाइम तक शादी हो चुकी है उसके साथ। और एक लव अफेयर में से निकलना फिर भी आसान है, उसको तोड़ना, उसमें से मूव ऑन करना, उसमें ब्रेकअप करना आसान है, लेकिन शादी के साथ तोड़फोड़ करना आपको पता है कितना मुश्किल है और कितना कितना हर चीज़ पे उस चीज़ का टोल आता है। गलत इंसान के साथ शादी करके आप किस तरीके से फंस जाते हैं, ना आपका करियर ग्रो करता है, ना एज ए ह्यूमन बीइंग आप ग्रो करते हैं, ना आप उस तरह का लाइफ जी पाते हैं जैसा आप चाहते हैं, ना आप इमोशनली सिक्योर फील करते हैं। तो यहाँ पे बहुत टेक केयर वाला एस्पेक्ट आपके लव रिलेशनशिप को लेके है, आपकी लव लाइफ को लेके है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका ध्यान जाएगा, चीज़ें इस तरह से होंगी कि आपके सामने बहुत सारी दबे हुए छिपे हुए राज आएंगे जो आपसे पर्दे में हैं अभी, और एकदम से हो सकता है कि क्योंकि जो शनि जैसे बड़े ग्रह हैं इनका गोचर जो है ना होने से पहले ही अपने इम्पैक्ट दिखाने शुरू कर देता है। तो हो सकता है जब आप इस वीडियो को देखें तो आप इन चीज़ों से ऑलरेडी गुजर रहे हो कि यार मैंने बहुत ज़्यादा भरोसा किया इस इंसान पे, मैंने अपना तन मन धन सब कुछ वार दिया इसके ऊपर, और मैंने इसको अपना प्राइड बना के रखा, क्योंकि आप अपने पार्टनर को अपना प्राइड बना के रखते हैं और उनको बहुत पेडिस्टल पे बैठा के रखते हैं, बहुत रोमांटिकली पैशनेट होते हैं उनके लिए, और उनके लिए जैसे होता है ना चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा, एक कहने वाली बात होती है, लिटरली मतलब जो एक इंसान के हाथ में दूसरे इंसान के लिए है रोमांटिकली करने के लिए, वो सब सिंह राशि वाले करते हैं। तो फिर इनको फिर जो धोखा मिलता है ना, वो धोखा ऐसा नहीं होता कि दुनिया से अलग है, बट इनके लिए वो धोखा फिर बहुत बड़ा लगता है इनको, क्योंकि इन्होंने अपना सर्वस्व दिया होता है वहाँ पे। तो एक चीज़ है कि ये रिश्तों में दरारें आने की यहाँ पे इन 2.5 सालों में आप अपने आप को रेडी कर लीजिए कि लव लाइफ में ब्रेकेजेस और इस तरह की चीज़ें होंगी, हार्ट ब्रेक वगैरह होना यहाँ पे तय है। और यहाँ पे ना यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है सॉरी, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे पेंटिकल्स के रिगार्डिंग यानी पैसे के रिगार्डिंग भी अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो पैसे का भी बड़ा नुकसान आप कर बैठ सकते हैं यहाँ पे। मतलब एक होता है ना आंख बंद करके विश्वास करना, किसी को गुड फेथ में आके पैसा दे देना, पैसे की लिखा पढ़ी नहीं की है, ठीक है, फिर रिश्ते टूट जाएंगे या फिर पैसा रिकवर होगा तो फिर पैसा भी रिकवर ना करना, कहीं ना कहीं रिश्ते भी खराब हो जाना। तो किसी भी जगह पे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, किसी भी इंसान को बड़ा चंक ऑफ मनी देने से भी बचिएगा। जो भी हो पैसा देना बहुत जरूरी लगे किसी रिश्ते में, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम मना नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करा लेना कि इतना चंक ऑफ मनी आपने इस इंसान को दिया, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपकी इमेज भी खराब करेंगे ये लोग, पैसा भी नहीं देंगे आपको, पैसा रिकवर करने में बिल्कुल हाय तौबा हो जाएगी, रिश्ता खराब होगा, पैसा भी शायद रिकवर ना हो पाए या पूरा ना हो पाए। तो बिल्कुल जिसे कहते हैं छान छान के पानी पीना है इस टाइम पे, किसी पे भी भरोसा नहीं करना है कि मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, चाचा है, मामा है, ठीक है, ये चीज़ें ना रिश्ते खराब करा देती हैं। पैसा जो है आज के टाइम में कलयुग का भगवान जो है पैसा ही है और पैसा रिश्ते खराब करा देगा।
और फिर इस तरह का डिप्रेशन आएगा, इस तरह की तकलीफ आएगी, कोई नहीं होगा साथ देने वाला, जिन लोगों ने पैसा मारा होगा वो भाग जाएंगे, ऐश कर रहे होंगे आपके ही पैसे पे और आपका ही नाम भी खराब कर रहे होंगे। यहाँ पे ये इस तरह की चीज़ें हैं। और हैवी वाला कार्मिक साइकिल है ये, जो आपको काटना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते हैं। शनि के जो ये गोचर होते हैं, शनि की ढैया होती है, 7.5 होती है, ये कहीं ना भागने के सारे रास्ते पहले बंद करती है और फिर पिटाई शुरू होती है। इस तरह से होती है कि भाग तो आप सकते ही नहीं है, क्योंकि ये आपको जगाने के लिए आई हैं चीज़ें, अवेकन करने के लिए आई हैं। जो चीज़ें मोह के वश आपको दिख नहीं रही हैं, उनको दिखाने ही तो आई है। तो भागने के रास्ते सबसे पहले बंद कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं एस्केप कर जाऊं, यहाँ से कहीं चला जाऊं, डिटैच हो जाऊं, दूर चला जाऊं। लेकिन मेरी मानिएगा कि सबसे अच्छी समझदारी है कि जो भी चीज़ें हैं उनका सामना करें, उनको एक्सेप्ट करें और बहुत ज़्यादा दिमाग के घोड़े ना दौड़ाएं। कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं आपको सरेंडर करने के लिए बोलूँगी कि आप सरेंडर करें, भगवान के हाथ में छोड़ें। क्योंकि आप जो है ना, जो चलाएगा आपको इस टाइम पे, आपका नेगेटिव माइंड चलाएगा, नेगेटिव मेंटेलिटी हो जाएगी आपकी, ओवर थिंकिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किससे दूर जा रहे हैं, करना क्या है, पहुंचना कहाँ है, ये क्लैरिटी ही आपकी सबसे पहले यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे अपने मन के वशीभूत होके, अपने इमोशन के वशीभूत होके बिल्कुल मत चलिएगा, क्योंकि आप किसी गलत ही जगह पे जाके, किसी गलत ही डेस्टिनेशन पे जाके आप पहुंचेंगे। आपको लगेगा बहुत कि आप चले बहुत हैं, लेकिन आपको पता चलेगा गोल 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 आप उसी काल चक्र के अंदर घूम रहे हैं। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून सबसे आखिर में घूमेगा। ठीक है, व्हील तो चलना अभी शुरू हो जाएगा, चक्र तो चलना अभी शुरू हो जाएगा, कर्मों का जाल तो अभी से खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्चून में कन्वर्ट होगा, ये ढैया के खत्म होते होते होगा। यानी कि चीज़ें तो जो आपसे बिलोंग करती हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी, बट बहुत बहुत डिलेज होंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, परेशानी होगी। किसी को एक चीज़ अगर एक एफर्ट में मिलेगी तो हो सकता है आपको 2 या 3 एफर्ट में मिले। रिश्तों की बात आगे बढ़ते बढ़ते उसमें दिक्कत आ जाएगी, लव रिलेशनशिप में फ्रिक्शन आएगी, प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है कि जॉब पे, करियर में, जहाँ पे आप काम करते हैं, जो भी आपका फील्ड है, वहाँ पे भी लोगों के साथ आपकी फ्रिक्शन हो जाए, ठीक है, और झगड़े हो जाएं। और क्योंकि आप भी फिर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाले ट्रेट्स रखते हैं और झुकना पसंद नहीं करते हैं, स्वाभिमानी सोल ट्राइब हैं, ईगो के सामने फिर आपको होता है कि जॉब भी छोड़ दूं, थोड़ी सी फ्रिक्शन हुई है तो माफ़ी मैंने मांगनी नहीं है, झुकना मैंने है नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटी सी सलाह आपको देना चाहूँगी, जितना मर्जी गुस्सा आए, जितना मर्जी आपको ऐसा लगे कि मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई है, माफ़ी आपको मांगनी है, नहीं मांगनी है, दैट इज़ ओके। लेकिन पहले हाथ में दूसरी जॉब रखिएगा, पहले हाथ में दूसरा काम रखिएगा। ऐसा नहीं है कि बस चल पड़े हैं, यहाँ से रेजिग्नेशन दिया और चल पड़े हैं, क्योंकि ये टाइम में होगा कि जॉब मिलना भी आपको एकदम से मुश्किल हो जाएगा। तो जितना मर्जी कड़वा घूंट पीना पड़े, हालांकि इज्जत बेइज्जती ये सारे हमारे मन के ही भ्रम हैं। हमें लगता है कि हमारी बहुत बेइज्जती हो गई तो हो गई, ठीक है, हमें लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, तो इट्स ओके। तो इट्स ओके वाली चीज़ में रहना है, लेट गो वाले मोड में रहना है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को पर्सनली ना लें, क्योंकि चीज़ें ऐसे ही होनी हैं, उनको आप बदल नहीं पाएंगे। और अपने इमोशंस को साइड करके, जितना फिल्टर करके उनको रखेंगे, जितना अपने मन को शांत रखेंगे, उतना सही से इस चीज़ में से आप निकल पाएंगे। और यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो एक युद्ध की तरह का टाइम लगेगा। ये 2.5 साल आपको लगेगा कि आप हर एक फ्रंट पे आपको लड़ना पड़ रहा है। एक ऐसा टाइम आ गया यार कि मेरे घर में भी झगड़े हो रहे हैं ठीक है, फैमिली वालों के साथ फ्रिक्शन है, जॉब पे भी शांति नहीं है, वहाँ पे बॉस के साथ फ्रिक्शन है, HR वालों के साथ रोज लड़ाई हो रही है, मेरे जो कुलीग्स हैं कहीं ना कहीं मेरे पैर तले की ज़मीन खोद रहे हैं, मेरे ही कॉम्पिटिटर बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया एक साथ, पूरी कायनात मेरे अगेंस्ट खड़ी हो गई है और कहीं कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है, कहीं कोई एक अच्छा सच्चा रिश्ता नहीं है मेरे पास जिसका मैं हाथ थाम लूँ इस बुरे टाइम में। तो बुरे टाइम में तो यही होता है ना, अच्छे लोगों की पहचान बुरे टाइम में ही तो होती है। जो भाग जाएंगे वो आपके नहीं थे, जो टिकेंगे वो आपके अपने हैं, और मुझे लगता है सिर्फ आप ही अपने साथ टिकेंगे। और ये चीज़ें ही हमारे को स्पिरिचुअली अवेकन करती हैं कि भैया हम अकेले आए हैं इस दुनिया में और हम अकेले जाएंगे, और मेरा इस भरी दुनिया में सिवाय मेरे कोई भी नहीं है, और मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही विश्वास करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के थॉट्स को आप भी एंटरटेन करेंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको इस टाइम पे हो सकती है, काफ़ी स्पिरिचुअली आप लोग इंक्लाइन हो सकते हैं, और इवन कि आप लोग ना अकल्ट के फील्ड में बहुत कुछ सीखेंगे इस टाइम पे। आपका मन करेगा कि यार लाइफ है, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, एक बंदा ऐसा नहीं जिसको मैं अपना कहूँ, जिस पे मैं विश्वास करूँ, तो लाइफ है क्या।
लाइफ को आप डीप डाइव करना शुरू करेंगे, डीपली सोचना शुरू करेंगे, रिश्ते क्या हैं, कर्मा क्या है, कार्मिक रिलेशनशिप क्या है, और प्रारब्ध क्या है। इस तरह की चीज़ों में ना एकदम से आपको छुपी हुई चीज़ें, दबी हुई चीज़ें, दबे हुए रहस्यों को निकालने का आपका मन करेगा, और खोद खोद के ना आप मतलब रिश्तों की जड़ों तक जाएंगे कि ये रिश्ता भाई देखो, इसको कस के देखेंगे, उसको ये पक्का भी है, मजबूत भी है कहीं ना कहीं। तो उस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे होंगी कि अकल्ट की नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी आप सीख सकते हैं इस टाइम में, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। टैरो सीख सकते हैं, कुछ भी स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअली जो अवेकनिंग की घटनाएं हैं वो तो आपके साथ होंगी ही होंगी, क्योंकि ये टाइम है जो आपको इस तरह से प्रिपेयर करेगा। इतना अंधेरा हो जाएगा आपके आसपास कि आपको समझ में आएगा यार इतना अंधेरा मुझे आसपास फील हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाइट का सोर्स मैं खुद ही हूँ, मेरे अंदर ही है लाइट का सोर्स, और इसीलिए मुझे बहुत अंधेरा लग रहा है बाहर बाहर। तो ये भी होता है कि लाइट का जो सोर्स है ना वो आपके ही अंदर है, आपकी ही अंतः प्रज्ञा में है। तो लड़ना तो पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक युद्ध अपने विरुद्ध और अपनों के विरुद्ध दोनों ही आपको लड़ना पड़ेगा यहाँ पे। और शेर हैं आप, सिंह राशि हैं, और ये भी मैंने बहुत सुना है सिंह राशि वालों को कहते हुए कि हमारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। यस, हाँ जी, भरा हुआ है, भरा रहेगा, आपने खुद चूज किया है, आप कोई भेड़ बकरी नहीं है, आप लोग शेर हैं, ठीक है। एक तो आप सेनापति बन गए, एक सेनापति है तो उसको लड़ना पड़ेगा ना, वो रो नहीं सकता खड़ा होकर कि मैं सेनापति हूँ मुझे लड़ना पड़ता है। हाँ भैया, तुमको लड़ना था, इसीलिए तुम कमांडर हो, कमांडर इन चीफ तुम इसीलिए हो कि तुमको लड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम्हें हथियार दिए हैं तो इन हथियार का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। सिंह राशि में पैदा हुए हो, शेर बन के पैदा हुए हो, तो मिमियाओगे नहीं, अब मिमियाने से बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पे 2.5 साल का युद्ध तो आपको लड़ना पड़ेगा, हर एक फ्रंट पे लड़ना पड़ सकता है। और अभी मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको समझा दूंगी, आपको बात बिल्कुल समझ में आएगी कि कहाँ कहाँ फ्रिक्शन होगी, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होगी, किस किस तरीके से उससे बचना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये लेके आएगा आपके साथ इन 2.5 सालों में, ये सब चीज़ें हैं। और मैं पॉजिटिव कैसे बोल सकती हूँ, जो चीज़ें पॉजिटिव हैं वो हैं क्योंकि पैसा आप बनाएंगे, पैसा आप बना लेंगे इस टाइम पीरियड में। इसमें जो है ना शनि का जो ढैया है, चाहे 7.5 है, ये आपको पैसा देती है। जिस पे भी ढैया चलेगी, जिस पे भी 7.5 आएगी, पैसा वो इंसान बना लेगा, ठीक है। हर कोई अरबोपति नहीं हो जाएगा, करोड़ोपति नहीं हो जाएगा, बट जितना उसका है सिस्टम, उस सिस्टम के हिसाब से वो अच्छा पैसा बना लेगा। घर बन जाते हैं, गाड़ियां खरीद लेते हैं लोग, आप भी खरीद पाएंगे। लेकिन जो लिविंग सिग्निफिकेंस है आपकी जो रिश्ते हैं उनमें दरारें लाते हैं, क्योंकि शनि एक विच्छेदात्मक ग्रह है, प्लेनेट है, वो विच्छेद करते हैं। ना उनका मैरिड लाइफ अच्छा था, ना उनकी अपने फादर के साथ अच्छी थी, ना उनकी अपने भाई बहनों के साथ अच्छी थी, बच्चों के साथ अच्छी थी, तो आपकी कैसे रहने देंगे, ठीक है। और शनि ना एक बूढ़ा प्लेनेट है, और जैसे बूढ़े लोग होते हैं, बहुत सोच समझ के चलना, बहुत आराम से चलना, कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन ना लेना, चीज़ों को स्लो करना, बार बार एक ही चीज़ को करना, उसको करना। आप एक जवान इंसान को एक चीज़ बोलो वो फटाफट कर देगा, एक बूढ़े को बोलो वो कहेगा रुको, देखते हैं, सोचते हैं, कोई रिस्क तो नहीं है। तो इस तरह से है इनका नेचर। तो जब भी इनका गोचर होगा, ढैया होगी, 7.5 होगी, इस तरह की चीज़ें होंगी कि लिविंग सिग्निफिकेंस जो है, यानी कि जो रिश्ते हैं आपके, उनमें दूरियां पैदा करेगा, डेफिनेटली तोड़ भी देगा। अगर उस तरह के आपके योग हैं, पाप ग्रह बैठे हुए हैं आपके उन सारे भावों में, तोड़ भी देगा, अदरवाइज टेस्ट करेगा, फ्रिक्शन तो बहुत अच्छे से करवाएगा, ठीक है। लेकिन पैसा बहुत अच्छा बनवा देता है। तो घर, गाड़ी, जो भी आपके सपने हैं वो पूरे होंगे, और अच्छा घर खरीदवाएगा, छोटा मोटा घर नहीं, क्योंकि शनि इज मनी। सारा जो वेल्थ है ना वो शनि के डोमेन में आता है। सारा का सारा जो चीज़ें हैं जिससे घर बनता है, वो सारी चीज़ें भी शनि के डोमेन में आती हैं। मिट्टी, प्रॉपर्टी, इस तरह की चीज़ें, अर्थ के सारे एलिमेंट, अर्थ से ही तो आपका घर बनता है, अर्थ पे ही बना होता है, और अर्थ की ही सारी चीज़ें उसके अंदर लगती हैं। तो वो सारा शनि की डोमेन के अंदर आता है। तो पैसा बहुत अच्छा बना लेंगे। एक पैसे वाले घर में आपकी शादी हो सकती है, एक पैसे वाले पार्टनर को आप लोग अट्रैक्ट करेंगे, हो सकता है आपको बहुत अच्छा दहेज भी मिल जाए शादी में, ये चीज़ें भी, गिफ्ट्स आपको बहुत अच्छे मिल जाएं। और दूसरों की वजह से भी पैसा कमाएंगे आप इस टाइम पीरियड में, अपनी मेहनत से भी कमाएंगे। 2 तरह का पैसा होता है, एक इंसान अपनी मेहनत से, अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से कमाता है, एक होता है इनहेरिटेंस से। आप लोग इनहेरिटेंस से, गिफ्ट से, इन चीज़ों से भी पैसा कमाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं देख लेती हूँ कि इमोशनली क्या चीज़ें हैं, कि इमोशनली वो क्या चीज़ें हैं जो ट्रिगर करेंगी, और उनको किस तरह से हम लोग कंट्रोल करके अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल उनको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। सबसे पहले है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। सबसे पहले तो नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। वाओ, क्या बात है। और शो द वर्ल्ड द रियल यू। और यहाँ पे है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ठीक है। तो
तो सबसे पहले तो आया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो ये जो नेगेटिविटी आपकी तरफ हुई है ना, बहुत नेगेटिव आप लोग हुए हैं, सोच रहे हैं इसमें से बाहर निकल जाएं, कहीं दूर चले जाएं, हर किसी से दूर जाके एक आशियाना बना लें, और माइंड जो बहुत नेगेटिव हुआ है, बहुत ओवर एक्टिव हुआ है माइंड, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो इससे मैंने बोला है ना, आप एक चक्रव्यूह में घूम जाएंगे, पहुंचेंगे कहीं नहीं। तो यही वो चीज़ है कि मन में जो भी ये भूचाल सा आया हुआ है नेगेटिविटी का और नेगेटिव इमोशंस का, और जो डिप्रेशन सा फील हो रहा है ना, ये लाइफ में कुछ भी प्रोडक्टिव आपको करके नहीं देगा, ठीक है। और यही वो चीज़ें हैं जो आपको स्लो करेंगी, और फिर हम बोलेंगे कि शनिदेव ने सब कुछ स्लो कर दिया। बेसिकली वो हमारे माइंड को, हमारे थॉट प्रोसेस को, या फिर कहें कि हमारी डिसीजन मेकिंग पावर को हैम्पर करते हैं। कोई भी प्लेनेट आपका हाथ पकड़ के आपसे कोई चीज़ नहीं करवाएगा, प्लेनेट आपसे रिएक्ट करवाते हैं, और आप रिएक्ट मत करें। और यहीं पे वो चीज़ आती है जिसकी मैं हमेशा बात करती हूँ कि ठीक है, प्लेनेट है, प्लेनेट ये चीज़ें करने को आपको मजबूर करेगा, ठीक है, लेकिन हाथ पकड़ के नहीं करवाएगा। आप करने को मना कर दो, ठीक है, आप उसको फ्री विल के थ्रू ख़त्म कर लेते हो। तो इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि डेस्टिनी को चेंज नहीं किया जा सकता, और मैं बोलती हूँ कि डेस्टिनी को चेंज किया जा सकता है, क्योंकि फ्री विल भी आपको दी है, ठीक है। फ्री विल से आप उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। अगर सब कुछ जो जैसा लिख के आया हुआ है वो 100% वैसा का वैसा ही, आप उसमें 1% भी कुछ नहीं कर सकते, फिर तो बेकार है मेरा ये वीडियो बनाना और आपका वीडियो सुनना, क्योंकि जो होना है वो होके रहेगा। ये सब चीज़ें इस तरह से काम करती हैं कि उसमें फ्री विल भी है। मोस्टली लोग आलसी होते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, मेहनत डालना नहीं चाहते हैं, विक्टिम बने रहते हैं, विक्टिम मेंटेलिटी में जीते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं कि ये काम तो इसलिए हो गया। हाँ, इसलिए हो गया, बट तुम इसे इस तरीके से, बेहतर तरीके से भी कर सकते थे, ये भी पोटेंशियल वहाँ पे था, ठीक है। और मेरी सारी टैरो की वीडियोज़ बनाने का मकसद यही होता है कि फ्री विल को मैक्सिमम से मैक्सिमम हम यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले तो है कि अगर आपने भैया यही करना है, रोना पीटना, हम दुखी, सिंह राशि वाले दुखी, तो फिर तो ठीक है, फिर तो दुखी है, 2.5 साल गिन के रखो, फिर तो दुखी है, फिर तो कुछ हो भी नहीं सकता। और यहाँ पे है कि शो द वर्ल्ड द रियल यू है एंड नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ अंधेरा हो गया है, सब कुछ काला हो गया है, कुछ ठीक हो ही नहीं सकता है। गीली मिट्टी के जैसा है, गीली मिट्टी में से आप कुछ भी बना लो, उसको जिस मर्जी तरीके से मोल्ड कर लो। तो यहाँ पे बहुत सारा पोटेंशियल, रो एनर्जी भी शनि आपको देंगे कि उसको आप जिस मर्जी तरीके से ढाल लो, और जितना रोओगे उतना ज़्यादा पिटोगे। ये चीज़ तो पक्की है। जो इंसान जितना ज़्यादा रोता है, ढैया में 7.5 में शनि कहते हैं कि अच्छा रो रहा है, इधर आ, और एक और लगाते हैं उसको कि ठीक है अब अच्छे से रो। तो ये इस तरह के लोग देखे होंगे, इस तरह के कैरेक्टर आपने देखे होंगे, मूवीज़ में देखे होंगे कि जिनको रोते हुए इंसान अच्छे नहीं लगते, बोलते अच्छा मैं रुलाता हूँ तेरे को अच्छे से। तो ये चीज़ें होंगी, तो ये नहीं होने देना है, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन और शो द वर्ल्ड द रियल यू। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, दोनों ही देखो एक्वेरियस में आई है, एक्वेरियस का सिंबल बना है। यहाँ पे न्यू मून इन एक्वेरियस है, यहाँ पे फुल मून इन एक्वेरियस है। तो इमोशंस के रिगार्डिंग बहुत सारे टर्मोइल आपको आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है, क्योंकि आप वैसे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। बाहर आप दिखाते हैं कि आप बड़े हार्ड हैं, हार्डकोर हैं, बिल्कुल नारियल जैसा होता है, नारियल के ऊपर की जो खोल होता है बड़ा सख्त, कि आप वैसे हैं, और अंदर से आप वो बिल्कुल गीरी है नारियल की, जो बहुत बहुत ज़्यादा नर्म है। तो सबसे पहली बात तो है कि इतना सख्त बनने की, सख्त इंसान बनने की, हार्डकोर बनने की कि मैं पता नहीं क्या हूँ, क्या ज़रूरत है। जैसे आप हैं नेचुरली वैसा ही दिखाइए। जब आप इमोशनली वल्नरेबल हैं तो वैसा दिखाइए, जब आप स्ट्रोंग हैं तो वैसा दिखाइए। कुछ भी वैसा बनने की ज़रूरत नहीं है जो आप नहीं हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पेशली। एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, क्योंकि शनिदेव, मैंने अच्छे से समझाया है कि वो तो तोड़ फोड़ करने के लिए आए हैं रिश्तों में। रिश्ते आपके हैं, संभालने आपको हैं, जिंदगी आपकी है। वो तो आपको प्रेरित करेंगे कि सब रिश्तों को तोड़ दो, रिश्तों में क्या रखा है, प्यार में क्या रखा है, मोहब्बत में क्या रखा है, सब छोड़ दो, डिवोर्स ले लो, किसी से बात मत करो, ढंग से बात मत करो, वाणी आपकी हार्श हो जाएगी। तो वो तो चाहेंगे, तो आपने नहीं चाहना है ये, क्योंकि आपकी ज़िंदगी इस ढैया के बाद भी बची रहेगी, ट्रांजिट निकल जाएगा, आप लोग अपने रिश्तों के साथ ही बचे रहेंगे। तो उन रिश्तों को सहेज के रखिएगा, क्योंकि मॉनेटरी कोई यहाँ पे डिफिकल्टी मुझे आप लोगों के लिए ऐसी खास नहीं लग रही है। तो लियो सोल ट्राइब, यहाँ तक टैरो की वीडियो मैंने आपकी कंप्लीट कर दी है। अगर आपको यहीं से जाना है, यहीं तक ही देखना था, तो ये वीडियो कंप्लीट है। और कुछ लोग हैं जो अभी रुकेंगे, जो देखना चाहते हैं ट्रांजिट के थ्रू क्या चीज़ें होने वाली है। तो लियो
वाले लोगों के लिए यहाँ पे 29 मार्च 2025 से लेके 2 जून 2027 तक बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए जो सैटर्न का ट्रांजिट है वो हो रहा है उनके 8वें घर में। और जब भी 8वें घर में या चौथे घर में आपके लगन से शनि बैठते हैं तो उसको बोलते हैं ढैया। तो आपकी ढैया भी शुरू हो रही है। तो एक तो यहाँ पे शनि देव हैं, सन भी यहीं पे है 1 महीने के लिए, यहाँ पे फिलहाल वीनस भी है, यहाँ पे फिलहाल मरकरी भी है, नेपच्यून भी है, मून भी है एंड आई थिंक राहु भी है। तो देखो इस वाले घर को, आपके 8वें घर को, जो कि 8वां घर किस चीज़ का होता है, 8वां घर होता है दुख का, तकलीफ का, एकदम से आने वाली मुसीबतों का, अकल्ट का। इसीलिए मैंने बोला था कि अकल्ट में आप लोग ना एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, इस तरह की चीज़ें, टैरो सीख सकते हैं। आपका इस तरह की एजुकेशन लेने का इस टाइम पे बहुत मन करेगा और आप जरूर लीजिएगा, आपको बहुत फलेगी इस टाइम पे इस तरह की एजुकेशन। दुख दर्द पीड़ा का ये घर होता है, ठीक है। तो दुख दर्द पीड़ा के घर में अगर इतने सारे ग्रह बैठ गए हैं और खासकर दुख दर्द देने वाला प्लेनेट ही बैठ गया है तो जरूर देगा। अब ये दुख दर्द किस तरह का होता है, ये जो घर है ना ये डेथ का भी होता है। तो हो सकता है आपके घर में किसी की डेथ हो, जो खासकर ओल्ड पीपल हैं, बीमार हैं, जिनकी सेहत ठीक नहीं है, तो हो सकता है इस तरह का भी कुछ आपको न्यूज़ सुनने को मिले। और अगर कोई आपके घर में अभी हाल फिलहाल बीमार चल रहा है या जब भी बीमार हो इस टाइम पीरियड में, तो एकदम से महामृत्युंजय का पाठ जो है आप लोग शुरू करा दीजिएगा अपने घर में, उससे काफ़ी जो है इस चीज़ की राहत मिल जाएगी। दूसरा जो आपका 8वां घर होता है वो आपका ससुराल पक्ष है, आपकी शादी है, ठीक है, ये आपकी शादी है, ये शादी की सस्टेनेंस है, ये ससुराल पक्ष है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि ससुराल पक्ष के साथ आप लोगों की झड़प हो, झगड़े हों और बहुत ज़्यादा वाले तगड़े वाले झगड़े हों और डिटैचमेंट वाली फीलिंग आए, आपका मन करे कि आप अलग हो जाएं, अलग रहने लगें, अलग अपना घर बना लें। तो उनके साथ काफ़ी फ्रिक्शन होने के यहाँ पे चांसेस बनेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों में आप लोगों ने रखना है। और क्रोनिक डिजीज़ भी हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपको पकड़े, या हो सकता है डिजीज़ पहले से ही हो, आपने कभी ध्यान नहीं दिया था, वो बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ के एकदम से सामने आए। तो ये चीज़ें हैं। और ढैया इसीलिए बोला है कि भाई आपके तो बहुत ही कष्ट वाले घर में शनिदेव बैठे हैं और आपके कार्ड्स के थ्रू भी आपने देखा होगा कि सिचुएशन किस तरह की आई है, कार्मिक सिचुएशन बनी हुई है एकदम से। अब यहाँ पे शनि की तीसरी दृष्टि जो है यहाँ पे आपके कर्म के भाव पे है कि आप कर्म करेंगे और कर्म आपसे अच्छा खासा करवाएंगे, काफ़ी मेहनत करवाएंगे, मेहनत काफ़ी लेंगे, पसीने आपके बह सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कर्म के भाव पे जहाँ भी आपका वर्क प्लेस है वहाँ पे भी बॉस के साथ फ्रिक्शन, ठीक है, तू मैं हो सकती है, ईगो क्लैशेज हो सकते हैं। ईगो क्लैशेज इतने हो सकते हैं कि आपका मन करे कि मैं आज ही रेजिग्नेशन देके आज ही ये जॉब छोड़ूंगा। ये गलती मत करना, क्योंकि दूसरी जॉब मिलने में आपकी जूतियां घिस जाएंगी, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि शनिदेव की यहाँ पे भी एक दृष्टि है, दशम दृष्टि आपके नौकरी वाले भाव पे। तो आपकी नौकरी को खा जाएंगे और जल्दी जल्दी अच्छी नौकरी लगने नहीं देंगे। तो जितना मर्जी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, पहले नई जॉब ढूंढिएगा, तब पुरानी को छोड़िएगा। अब यहाँ पे जो शनि की 7th एस्पेक्ट जो है, 7वीं दृष्टि जो है, वो आपके धन के भाव पे है, धन संग्रह पे, वेल्थ एक्यूमुलेशन। जो कार्ड भी आया था कि भाई वेल्थ आप बना लेंगे, पैसा आप अच्छा बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन भी होता है आपका। कम्युनिकेशन आपकी खराब हो जाएगी, हार्श हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, आप अच्छे से बात ही नहीं करेंगे लोगों के साथ, ईगो क्लैशेज हो जाएंगे। परिवार वालों के साथ ईगो क्लैशेज बहुत ज़्यादा रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये आपके परिवार का भी भाव होता है, ठीक है। ससुराल पक्ष के साथ यहाँ से ईगो क्लैशेज हैं और जो अपनी फैमिली है उसके साथ यहाँ से हैं। तो बताओ क्या बचा आपके पास में। तो वाणी पे संयम रखना, ईगो पे संयम रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे आपके साथ, क्योंकि पैसा आप बना लेंगे और पैसे से जीवन नहीं चलता है, जीवन रिश्तों से चलता है। तो रिश्तों को भी सहेजने की बहुत कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे जो ये दशम दृष्टि है आपकी, ये है संतान वाले भाव पे। तो हो सकता है कि अगर आप इस टाइम पे मैरिड हैं और ट्राई कर रहे हैं बच्चे के लिए, तो उसमें टाइम लगे, IVF के थ्रू बच्चा आप कंसीव करें और बच्चे के होने में तमाम तरह की प्रॉब्लम आए, प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, प्रेगनेंसी डिले हो सकती है, बार बार ट्राई करने के बाद भी हो सकता है कंसीव ना करें, या 1-2 बार अबॉर्शन हो जाए। तो इस टाइम पीरियड में जब भी अगर आपको कंसीव हो जाए तो बहुत एहतियात रखिएगा, डॉक्टर से पूछ के सारा अपना रूटीन, अपना डाइट वगैरह सारा प्लान करवाइएगा। और यहाँ पे एजुकेशन को लेके है कि एजुकेशन अगर आप करना चाहते हैं या आपके बच्चे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं इस टाइम पे, तो वो डेफिनेटली उनके लिए अच्छा होगा। और यहाँ पे एक चीज़ है कि शनि बैठे यहाँ हैं मीन राशि में, लेकिन वो स्वामी कहाँ के हैं, वो आपके यहाँ पे 6ठे घर के और 7वें घर के स्वामी हैं।
तो छठे घर में मैंने बोला है ये रोग रिपु ऋण का होता है, तो आपको हो सकता है कि कोई बीमारी, क्योंकि रोग यहाँ से भी है, रोग यहाँ से भी है, या आपके घर में कोई बीमारी पे आपका पैसा खर्च हो जाना, बीमारी की वजह से आपकी जॉब छूट जाना, ठीक है, या घर में कोई बीमार है उसकी सेवा में आप लोग लगे हुए हैं तो जॉब छूट जाना, और किसी तरह की एनिमिटी हो जाना किसी के साथ, ईगो क्लैशेस हो जाना, और कम्युनिकेशन के थ्रू झगड़े हो जाना, इस तरह की चीज़ें भी हैं यहाँ पे। और लोन लेने का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बन रहा है। आप बच्चों की एजुकेशन को लेके लोन ले सकते हैं, आप अपना काम बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपके खुद के जो कारोबार का घर होता है वो 7वां घर होता है, आप खुद का कारोबार करने के लिए भी लोन ले सकते हैं जो कि आपको फलेगा। मतलब जितनी भी चीज़ें आप करेंगे कि आपका मन है कि मुझे अपने काम को बढ़ाना है, ठीक है, या मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, उन सब चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी बनानी है, वाहन खरीदना है, उन सब चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे क्योंकि ये 7वें घर में है, 7वां घर आपके पार्टनर का, आपके स्पाउस का भी होता है, तो स्पाउस के साथ भी फ्रिक्शन रहने के बहुत चांसेस रहेंगे। ये जो घर होता है 5वां घर आपके लव रिलेशनशिप का, शादी से पहले जो आपके लव रिलेशनशिप होते हैं उनका होता है। तो यहाँ पे आपका पार्टनर चाहे या ना चाहे, लेकिन आपका बड़ा मन करेगा इस रिलेशनशिप को तोड़ने का, खत्म कर देने का, ठीक है, कि ये चीज़ मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। मतलब आपका, चाहे आप शादीशुदा हैं चाहे शादी आपकी नहीं है, दोनों ही सूरत में मन करेगा रिलेशनशिप को तोड़ने का, क्योंकि शनि का काम यही है, उनका अपना खुद का घर इस तरह का ही है, रिश्ता इस तरह का ही है, तो वो उस तरह के ही हैं। तो आपकी लाइफ में भी वो उस तरह की ही चीज़ें क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे है कि सेविंग्स आप लोग कर पाएंगे, अगर सेविंग्स करना चाहते हैं तो सेविंग्स कर लेंगे। और यहाँ पे हेल्थ के इश्यूज़ भी आपको आ सकते हैं, क्योंकि रोग मैंने बोला है, हेल्थ के इश्यूज़ आ सकते हैं, तो आप अपने हेल्थ चेकअप प्रॉपर करवाएंगे। और यहाँ पे संतान सुख में भी कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रही है, तो देखिए किस किस तरीके से आपके कौन कौन से जो भाव हैं कुंडली के, वो बेसिकली यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहे हैं। और ये आपका ट्रांजिट का चार्ट है, तो जो मैंने कहा है हो सकता है 100% यही चीज़ें एग्जैक्टली आपकी लाइफ में ना हो, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं। आपका अपना एक चार्ट भी होगा, आपका होरोस्कोप, जिसमें आपके लग्न में, आपके हाउसेस में अलग अलग प्लैनेट्स प्लेस होंगे, तो उसके हिसाब से भी चीज़ों में चेंज आएगा। सेम सिमिलर वे से टैरो की वीडियोस भी हैं, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये हमारी जनरल और कलेक्टिव रीडिंग रहती है। तो हो सकता है इसमें से भी 80-90% चीज़ें ही आप लोगों के साथ हों या मैच करें। तो बहुत ही इस तरीके से इन चीज़ों को नहीं लेना होता कि 100% है, बट फिर भी काफ़ी चीज़ों में आप लोग अपनी हेल्प कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ों में मिसफॉर्चून होने से पहले उनको बचा सकते हैं। तो ये तमाम जानकारियां हैं जो टैरो के माध्यम से और यहाँ से ट्रांजिट के माध्यम से मैंने आपको दी। और इस वीडियो को आप लोग अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दूसरों के साथ, और यहाँ पे कमेंट करके जाइएगा कि किस किस चीज़ में आपको क्लैरिटी मिली है, किस किस चीज़ के साथ आप लोगों ने रिलेट किया है। यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर करके जाइएगा, और मुझे बताइएगा कि किस तरह की चीज़ें आप लोग फेस कर रहे हैं, पास्ट में किस तरह की चीज़ें हुई हैं आप लोगों के साथ। और अगर पर्सनल कंसल्टेशन आप मुझसे हॉरोस्कोप की या फिर टैरो की या फिर न्यूमरोलॉजी की बुक कराना चाहते हैं, तो थ्रू आउट द वीडियो ना एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर पे आप लोग हाय हेलो करके कोई भी व्हाट्सएप मैसेज भेज देंगे तो टीम आगे से आपको गाइड कर देगी। वहाँ पे कॉल मत कीजिएगा, टीम का नंबर है तो वहाँ पे कॉल सपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा इस टाइम पीरियड में, जो टाइम आते हैं टेस्ट करने के लिए आते हैं, चीज़ों में तोड़फोड़ करने के लिए आते हैं, और चीज़ों में एक नया जो केओस पैदा करके ना, रायता फैला के कहीं ना कहीं एक डिसऑर्डर क्रिएट करके एक नया ऑर्डर क्रिएट करने के लिए भी आते हैं। और जो शनि के ट्रांजिट है या जुपिटर का ट्रांजिट है, जो बड़े बड़े ग्रह हैं, इनका क्या रहता है अभी देखो, 1 2 3 4 5 6, अब 12 भाव हैं, 12 घर हैं, 12 घरों में से 6 घरों पे शनि का कब्जा है फिलहाल, और हमेशा ऐसा ही रहता है। ट्रांजिट चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, घर बदल जाएंगे, लेकिन इसकी 3 दृष्टियां हैं, एक जगह ये खुद बैठता है, 2 घरों का ये मालिक रहता है, तो कहीं ना कहीं ये 6 घरों पे रूल करता है, आधे होरोस्कोप पे इसका कब्जा होता है, ऐसे ही जुपिटर का होता है। तो इसीलिए इतना हाइप क्रिएट हुआ है, क्योंकि ये 12वें भाव में दोबारा आज के बाद 29-30 साल बाद आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांजिट है बड़े बड़े, इनका बहुत इम्पैक्ट होता है ह्यूमन लाइफ के ऊपर। तो इसमें मेडिटेशन, भगवान के साथ आपकी कनेक्टिविटी कितनी है, वो सब चीज़ें आपको बचाती हैं। अब यहाँ पे रही बात रेमेडी की, तो रेमेडी आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो आप लियो हैं, तो आपके जो प्लैनेट हैं खुद के, वो होते हैं सन, तो आप अपने सन को मजबूत करें, ठीक है। और सन के ही बेटे हैं शनि, तो कहीं ना कहीं अपने बाप के सामने तो इस तरह से नहीं आ जाएंगे कि चीज़ें नहीं होने दूंगा, बाप की तो आँख की
शनि भी करते हैं कहीं ना कहीं, तो आप सूर्य को जल जरूर दें। इस पूरे टाइम पीरियड में एक आप डिसिप्लिन बना लें, आपके अंदर कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा और उस तरह की एक चीज़ें डेवलप होंगी, आप लोग रेडी होंगे। तो आप अपने सूर्य को बलवान करें यहाँ पे सबसे पहले तो। और दूसरा यहाँ पे है कि अगर शनि को आप चाहते हैं प्रसन्न करना, तो शनिवार के दिन जो है आप तिल के तेल का दिया जला सकते हैं, छाया दान कर सकते हैं। और शनि भगवान का जो है एक होता है मंत्र होता है नीलांजन समाभासम, वो वाला आप कर सकते हैं। शनि गायत्री मंत्र बोलते हैं उसको, अगर करें बोल बोल के तो करना है, और सुनना चाहें तो सुन भी सकते हैं। तो ये 2 रेमेडी भी आप कर लीजिएगा साथ में। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।